हाँ, अखिलेश यादव को मुझे सबसे बड़ी बुरी बात ये लगी कि फैसल मारा जाता है बागरमऊ में 50 किलोमीटर दूर, वो वहाँ नहीं जाते हैं। अगर वहीं पे गैर मुस्लिम कोई मारा जाता है प्रदेश के अंदर तो वहाँ वो पहुँच जाता है। बचे हैं दिन कितने, उसे उंगलियों पर शुमार करे, इनकी औकात जानने के लिए अखिलेश भैया का इंतजार करे, ठीक है। और जो योगी के जो चाहने वाले हैं, मोदी जी चाहने वाले, मैं उनके लिए एक बात करना चाहता हूँ, बावर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। अरे मछलियों सुनो, तुम्हें चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है उनको, जिनको लगता है कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इस वक्त हम लखनऊ के उत्तरी विधानसभा सीट पर हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट पूजा शुक्ला हैं, बीजेपी से डॉक्टर नीरज बोरा हैं और अमित श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से उनको टिकट मिला है और अजय श्रीवास्तव उर्फ अज्जू कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने सरवर मलिक को अपना कैंडिडेट बनाया है। तो यहाँ हम उत्तरी विधानसभा में आए हुए हैं और जनता की एक हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किसका माहौल चल रहा है उत्तरी विधानसभा में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सोहराब खान सरताज नाम है मेरा। अच्छा, मुझे बताइए किसका माहौल चल रहा है फिलहाल? पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी टोटल। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा कि उन्होंने टिकट होने से पहले भी उत्तर विधानसभा में इतने काम किए हैं, ऐसी कोई गली ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहाँ पे वो न गई हूँ, समझ रहे। डॉक्टर नीरज बोरा ने काम नहीं किया? डॉक्टर नीरज बोरा वो शख्सियत जिन्हें 2-2 लाख में पेट बेचने को बेच दिया आपके कोरोना काल में। डॉक्टर नीरज बोरा वो शख्सियत है जिन्होंने पूरे 5 साल तो छोड़िए, मुझे लगता है जिससे पहले भी पता नहीं कितनी पार्टियों टिकट ला के हारते चले गए। इस बार बीजेपी की पता नहीं कैसे लहर बनी तो जीत गए थे, मगर बीजेपी और वो डॉक्टर नीरज बोरा ऐसी शख्सियत जिन्होंने कोरोना काल में सिर्फ अपना फायदा उठाया है। एक गली एक नाली कोला तक नहीं उठाया है। जहाँ पर उनका हेड ऑफिस बना हुआ आपके बंधे के ऊपर, आप देखें उनके सामने आज लगभग 4 साल से गड्ढा पड़ा है। वो गड्ढा नहीं, गड्ढा मुक्त कहाँ सरकार बन जाएगी? लेकिन कुछ भी हो, समीकरण तो ऐसा है कि बहुत दमदार कैंडिडेट हैं डॉक्टर नीरज बोरा। आसान नहीं है पूजा शुक्ला के लिए। कोई दमदार कैंडिडेट वो नहीं है, कोई दमदार कैंडिडेट नहीं। कई जगह से भगाए गए हैं, प्रीति नगर से भगाए गए हैं, आपके मरियाओं से भगाए गए हैं। वो ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगर कांग्रेस मजबूती के साथ नहीं लड़ेगी तो पूजा शुक्ला के लिए नुकसान हो जाएगा, यानी पूजा शुक्ला हार जाएंगी, डॉक्टर नीरज बोरा जीत जाएंगे। पूजा शुक्ला अभी से आप लिखित में विजय घोषित हैं, क्योंकि जनता उनको हर घर में सपा कैंडिडेट जब घूमते मेरे क्षेत्र में तो मेरे क्षेत्र वाले क्या कहते हैं, आपको यहाँ पंपलेट देने की जरूरत नहीं है, बिटिया का आशीर्वाद पूरा है, वो ले जाइए आप। मुझे बताइए, जिस पार्टी के कैंडिडेट होता है या कोई कार्यकर्ता होता है उसको अपनी पार्टी के बारे में सब कुछ हरा हरा दिखता है, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति को लाल भी दिखता है, हरा भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। आप उसके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के? मैं समाज सेवी हूँ। मैंने लॉकडाउन में भी बहुत काम किया है। मैंने ये देखा कि नीरज बोरा वर्तमान में विधायक होने के बाद में 2-3 लाख रुपए और उनकी उसमें ऑडियो भी वायरल हुई थी, और किसी को भी ना तो कोई सुविधा दिलाई, ना किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलाया। और उत्तर विधानसभा की सम्मानित जनता जिन्होंने उनको विधायक बना के विधानसभा भेजने का काम किया, किसी के भी हित में, किसी के भी सुख दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। और एक मैं छोटा सा समाज सेवी होते साथ मैंने इतना 70 दिन लगातार काम किया और जगह जगह मैंने देखा वहाँ सिलेंडर की कमी, और उसके बाद में आप डेंगू मलेरिया ले लो, उसके गलियों में सड़क है, नाली है, सब बिल्कुल जड़ पड़ी हैं। और अब की बार तो उत्तर विधानसभा की आप तो मुद्दों की बात कर रहे हैं ना? जी, मुद्दों की बात कर रहे हैं। चुनाव में आमतौर पर मुद्दे नहीं चलते हैं, चुनाव में सीधे धूमीकरण की बात होती है और लास्ट मोमेंट पर इमोशन की बात हो जाती है, यानी भावनाओं से खेल लिया जाता है। तो इन तम चीज़ों से कैसे लड़ेंगे? मुद्दों से तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मुद्दे से बात नहीं कर रहे हैं उनसे कैसे लड़ेंगे? 2017 से पहले सारी भावनाएं चलती थी, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। 2017 से लेकर 22 तक जितने भी उत्तर विधानसभा ने यहाँ सब देखा है, अब सब जनता जाग चुकी है। वोट की चोट पे ये बदला लेगी और उत्तर विधानसभा में बदलाव होगा और पूजा शुक्ला भारी मतों से विजय बन के विधानसभा पहुँचने का काम करेंगी और उत्तर विधानसभा की जनता, सम्मानित जनता को विकास की ओर ले जाने का काम करेंगी। डॉक्टर नीरज बोरा पता है पिछली बार कितने वोटों से जीते थे? डॉक्टर 1,09,000 वोट मिले थे उनको, और दूसरे नंबर पर अभिषेक मिश्रा जी आए थे, 82,000 कुछ वोट मिले थे उनको। मुझे बताइए कि और उस वक्त कांग्रेस के साथ अलायंस था, तब ये हाल था। अब कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, कुछ ना कुछ कांग्रेस भी वोट लेगी। बीएसपी के कैंडिडेट मुस्लिम है, मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है उत्तरी विधानसभा में। देखिए, ये तमाम फैक्टर आप दिमाग में रखते हुए बात करिए। मुझे बताइए कि अंततः इमोशनल बातें होती हैं, बीजेपी इमोशनल का भी फ़ायदा उठाएगी, साथ ही साथ वो जो एक कह सकते हैं कि कास्ट बेस्ड इक्वेशन की बात होती है, उसका भी बीजेपी फ़ायदा उठाएगी और उसका कैडर बहुत मजबूत है ग्राउंड लेवल पर। आप लोग मुझे लगता है
बीजेपी का मुद्दा क्या रहता है बताइए। आप कैसे तो उनका कैडर मजबूत है। वो तो जनता तय करेगी। नहीं ठीक है, हम ग्राउंड पे उतरते हैं, हम आप जैसे लोगों से बात जनता जिसका चाहे उसके तख्ते पलट दिया। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को सब मालूम है कि अब कौन हमारे हित में काम करने वाला है। अब बीजेपी का क्या मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम बस दो ही इसने मुद्दे पकड़ रखे और उसके बाद में इसी को चीज को लेके चल दिए और इसके पास में कोई रास्ता नहीं है। आप किसी भी विकास पे काम कर लीजिए, आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए। अगर अखिलेश की सरकार आएगी, यही कह रहे हैं ना कि मुद्दे काम नहीं करते हैं। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ? इस बार इमोशन भी काम नहीं करेंगे। इस बार इमोशन आपको पता होना चाहिए, जितनी जनता है अब सब नौजवानों की जनता है। हमारा देश जो नौजवानों से भरा पड़ा हुआ है। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग समस्या जूझ रहे हैं। हम लोग जब CV लेके कहीं जाते हैं इस उम्र पे, तो जब हमें नौकरी नहीं मिलती तो हम लोग का एहसास होता है। लेकिन जब अब सरकार बदलेगी तो हमें ये उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव जी हम सबको रोजगार देंगे, जिस तरह उन्होंने कहा है कि 20 लाख नौकरी देंगे IT सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। और ये जो अभी तक जो हर बार उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है कि एक बार की चीज़ एक बार दोबारा नहीं हुई है। इस बार माननीय अखिलेश यादव जी खुले तौर पर आ रहे हैं। फ्री राशन बांट देना कोई अलग बात होती है, लेकिन फ्री राशन बताइए कब बचा? जब चुनाव का टाइम आ गया, 100 रुपए पेट्रोल कर देना। बीजेपी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। बीजेपी ने 403 विधानसभा के लिए रथ निकाले, ठीक है। ये कोरोना काल में जब लाशों के लिए जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी और खाने पीने के लिए कोई राशन नहीं था, तो उसके बाद में 403 विधानसभा में आप रथ निकाल रहे हो और 1-1 किलो के आपने पैकेट बंटवा दिया। अगर उस टाइम पे कोरोना टाइम पे अगर आप 1-1 किलो के पैकेट भी बंटवा देते तो जितनी भी बेचारी गरीब गुरबा लोग हैं, जितनी भी गरीब जनता है, कितना सहारा लगता। आपने अपने फायदे के लिए सारे का सारा ये सिस्टम बनाया। 403 विधानसभा में अपने रथ निकाले प्रचार प्रचार के लिए और जितने भी बेचारे दूर कम से कम हजार किलोमीटर से 500 किलोमीटर दूर से वो चल कर आ रहे थे, पैरों में छाले पड़ चुके थे, उनकी व्यवस्था नहीं की गई, उनको घर भेजने का कोई काम नहीं किया गया। अपने प्रचार प्रचार के लिए 403 विधानसभा के लिए रथ आ गए। ठीक है, ये क्या होता है? आपकी बात सही है, जनता सब जान चुकी है। अभी जो आपने पैकेट की बात कही और राशन की बात कही कोरोना में, वो बिल्कुल टॉनिक की तरह काम कर रहा है। हमने देखा कि बीजेपी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज को बड़े मुद्दे के तौर पर भुना रहे हैं। और हम सुनिए मेरी बात, हम गांव में भी गए हुए थे। बीजेपी ने टैबलेट मोबाइल दिए, सब वीडियो वायरल हुई, लड़कों ने सब वीडियो वायरल की, सबने मोबाइल और टैबलेट दिखाए कि हमारे अब किस काम के हैं। जो राशन दिया, राशन देने के बाद में उसके बाद जिस टाइम पे जरूरत थी पब्लिक को, उस टाइम पे कुछ नहीं, अपने फायदे के लिए, जनता के लिए। अब जब अपने फायदे के लिए आप सब सारी चीजें करोगे तो जनता तो जागरूक गई। अब अखिलेश की अगर जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको चुनेंगे। हमारा साफ सीधा, अगर बीजेपी हमारे लिए काम करती है तो हम दोबारा बीजेपी को लेके आते हैं। अगर सपा हमारे लिए काम करेगी तो हम सपा को लेके आएंगे। सबसे पहले सरकार बनने के बाद में 300 यूनिट बिजली फ्री। हर घर में समस्या होती है 300 यूनिट की बिजली की, हर घर में समस्या होती है। अगर 1000-1500 रुपए अगर महीने के अगर बचेंगे तो किसको बुरा है बताइए? किसी को बुरा है? 300 यूनिट अगर बिजली फ्री मिलेगी, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में यही सबसे पहले 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, 5 साल राशन फ्री मिलेगा। तो किस मुद्दे पे बात करेंगे बताइए? जनता सब जागरूक हो चुकी है। 2022 में बदलाव होगा और सरकार साइकिल जो है वो बिल्कुल फुल बहुमत से थर्राटे काट रही है। अखिलेश यादव ने इस बार जितनी भी घोषणाएं करनी थी तमाम कर दी है, यानी पूरी तरीके से दांव लगा दिया। 300 यूनिट बिजली की बात करें, पेंशन योजना बहाली की बात करें और किसानों के ताल्लुक से वो जो उनके भी सिंचाई के ताल्लुक से बात करें, बेरोजगारों को रोजगार की बात करें, है ना, IT सेक्टर में रोजगार की उन्होंने बात कर दी। तो इस तरीके से हाँ, 1-1 लीटर पेट्रोल की बात कर दी, यानी जितना संभव था उन्होंने घोषणाएं कर दी। मुझे बताइए कि क्या ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं? क्या अखिलेश यादव जी ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं या फिर एक तरीके से लुभाने के लिए उन्होंने किया? नहीं, बिल्कुल अखिलेश भैया बिल्कुल कर सकते हैं। हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, बचे हैं दिन कितने उसे उंगलियों पर शुमार करें। इनकी औकात जानने के लिए अखिलेश भैया का इंतजार करें, ठीक है। और जो योगी के जो चाहने वाले हैं, मोदी जी चाहने वाले, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, बावर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। आए मछलियों सुनो, तुम्हें चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है उनको कि जिनको लगता है कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा, ठीक है। और ये बात वाकई में अगर अखिलेश भैया आ गए तो देश का पूरा वो बदल जाएगा इतिहास। केजरीवाल दे सकते हैं तो यूपी में, तो फिर केजरीवाल के साथ क्यों नहीं जा सकते? केजरीवाल भी तो वही बात कर रहे हैं। केजरीवाल सेंट्रल में नहीं आ सकते, हमारे लिए यूपी सरकार गवर्नमेंट है, हम यूपी के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में केजरीवाल भी तो लड़ा रहे हैं, 403 सीटों पर लड़ा रहे हैं। केजरीवाल का कोई वजूद नहीं है यहाँ पर,
सपा का सरकार है यहाँ पे। और जो 4 किलो राशन देने की बात कह रहे हैं, 4 किलो राशन दे के आप 100 रुपये पेट्रोल करे दे रहे हैं, तो 4 व्हीलर के लिए 100 रुपये की कोई औकात नहीं। 200 रुपये आप कर दिए, 200 रुपये पेट्रोल तो घटा तो दिया, पेट्रोल की कीमत क्या घटा दिया? कितने में था पेट्रोल? 87 रुपये में 95 रुपये लीटर आ गया भाई साहब। पेट्रोल कितने में था आपको मालूम है? आप 4 किलो राशन दे के और 100 रुपये में पेट्रोल करे दे रहे हैं, तो ये कहाँ की? हमसे पैसा वसूल रहे हैं। GST 12% आपने कर दी, तो कहाँ से पैसा? हम जनता से तो पैसा वसूल रहे हैं वो, तो ये पैसा वसूल के आप 4 किलो राशन बांटे दे रहे हैं। ये कोई वो नहीं होता नहीं सरकार आई है। आप मिडिल क्लास आदमी को सहूलियत मिलना चाहिए। मिडिल क्लास आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी है, सिर्फ प्रधानमंत्री ने बस। झूठे वादे किए हैं देश के अंदर। और कोई सरकार नहीं होती। 2-3 उनकी झूठी बातें बताइए। 2-3 मन के सबसे पहला प्रधानमंत्री ने झूठा वादा किया, देश नहीं बिकने दूंगा, बेच दिया, बेच दिया, गया बेच दिया। LIC बेची, BSNL बेचा, कहाँ भेज दिया? हम लोग तो खड़े हुए हैं, कहाँ देश भेज दिया? एयरपोर्ट बेचा, LIC बेची, BSNL बेचा, 4 आदमी के हाथ में अडानियों के हाथ। मुझे हम लोगों को क्या चाहिए? अपने नौजवान बेचने को वाली बात जो कही, वो सिर्फ एक बात कही कि अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। टाटा और रामदेव 4 लेकिन आदमी के हाथ में देश गुलाम है। इसको तो वो लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं या प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं इससे उनकी पहले भाषा में। इससे पहले रोजगार के लिए काम, बिजनेस के पर्पज से अंग्रेज भी हिंदुस्तान में आए थे। आप उसका जवाब दीजिए मुझे। बिजनेस के पर्पज से हिंदुस्तान आए थे अंग्रेज, उन्होंने अभी तो गुलाम कर लिया था। आज ये है, कल वो हमारे ऊपर गुलाम होंगे। यानी आपके हिसाब से लगता है कि पूंजीपति आने वाले दिनों में देश पर कब्जा कर लेंगे? देश पर कब्जा कर लेंगे। देश बच सकता है। अच्छा, और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे देश के ऊपर बड़ी शर्म की बात है कि 70 सालों में देश के अंदर कोई काम नहीं हुआ। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान में लेके सुई से लेके जहाज तक नहीं बनता था। आज जो मौजूद है वो कांग्रेस की बदौलत है। राफेल तक बन रहा है। कांग्रेस को सपोर्ट करिए। हम सपोर्ट कांग्रेस को कर रहे हैं, कांग्रेस आने वाली नहीं है। मुझे अपने प्रदेश के देखना है, और जो यूपी का रास्ता ही अरे आप लोग वोट देंगे तो क्यों नहीं आएंगे? पहले ही कह रहे हैं आने वाली नहीं है, ये कह रहे हैं आम आदमी नहीं आने वाली, आप कह रहे हैं कांग्रेस नहीं आने वाली। पहले से क्यों जहन बना लिया? यूपी में नहीं, सेंट्रल में हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं, और 2022 से होते हुए रास्ता 2024 तक जाता है। प्रदेश के अंदर हम लोग भाजपा को भगाने का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है हमारा। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, आपके नाम से पता चला मुझे MIM की बात याद आ गई। मुझे MIM के बारे में बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक साहब MIM को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? MIM को मैं सपोर्ट कर रहा था। मैं इससे पहले मैं MIM को सपोर्ट कर रहा था। MIM में कुछ लोगों की उसको होने के लिए मैं उससे रास्ता अलग कर दिया। अच्छा, मतलब आप व्यक्तिगत तौर पर आप उससे सहमत नहीं हैं? ओवैसी साहब की बातों से आप सहमत हैं कि नहीं? ओवैसी साहब की मैं बातों से सहमत हूँ, क्योंकि ऐवान पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मैं ना अखिलेश यादव है, ना बसपा है, ना कांग्रेस है। चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो जो है हिजाब का मसला हो, चाहे वो CA कानून का मसला हो, मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। एक है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और मुसलमानों का अगर कोई लीडर है हिंदुस्तान के अंदर तो सिर्फ ओवैसी के अलावा कोई लीडर नहीं। ओवैसी साहब जब मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं, और आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी ने वॉकओवर दे दिया था एक तरीके से CA के मामले में, और एक तरीके से वॉकआउट जब कर दिया था तो साइलेंट सपोर्ट होता है, वॉकआउट का मतलब होता है। वॉकआउट का मतलब साइलेंट सपोर्ट। और ओवैसी साहब ने खुल करके बोला था, तो आप ओवैसी साहब के साथ मुद्दे के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? क्योंकि अगर एक वोट काउंट होगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ उनके विधानसभा में कितनों का वोट है। जब आप लोग वोट ही नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि उनका वोट कितना है, उनका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? देखिए, उनका वोट परसेंट, मुझे अब बीजेपी को भगाने का काम करना है। मुसलमान कब तक ठेका लिए हुए हैं बीजेपी को भगाने का? मुसलमान ठेका लिए हुए हैं जब तक लिए हुए, क्योंकि मुसलमानों ने जब तक सियासी लीडर अपनी पूरी तरह चुना नहीं, तो मुसलमानों का हाल यही होगा। कहीं इखलाक मारा जाएगा, कहीं फैसल उन्नाव में मारा जाएगा। हाँ, अखिलेश यादव को मुझे सबसे बड़ी बुरी बात ये लगी कि फैसल मारा जाता है बागरमऊ में 50 किलोमीटर दूर, वो वहाँ नहीं जाते हैं। अगर वहीं पे गैर मुस्लिम कोई मारा जाता है प्रदेश के अंदर, तो वहाँ वो पहुँच जाते हैं। और अभी हिजाब के मुद्दे पर मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल किया, और अखिलेश यादव ने क्या कहा था, आपने सुना? हाँ, मैंने सुना। अखिलेश यादव उस सवाल को लेके हट गए। उन्होंने कहा आवाज़ नहीं आ रही, उन्होंने इग्नोर कर दिया। कहीं में आवाज़ नहीं आ रही थी, उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो मुसलमानों को। तो आप इतने एक्साइटेड हैं आप लोग समाजवादी पार्टी को लेकर के, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आज वो कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, कल फिर कह सकते हैं आवाज़ नहीं आ रही है? कल कह सकते हैं, कल हम गिलेबान पकड़ के समाजवादी का भी कहेंगे कि आपने इससे पहले मैस्ट्रो में अपना वादा किया था कि उर्दू एकेडमी यूनिवर्सिटी देंगे और मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। आपने वादा किया, वो वादा नहीं निभाया। चलो कोई बात नहीं, आप बेवफा निकले। हम एक बार वफा आपसे करके फिर दे रहे हैं। अगर वो वफा से बेवफा निकलते हैं तो फिर हम लोग अखिलेश यादव को भी भगाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश। बहुत शुक्रिया कुतुबुद्दीन ऐबक साहब और तमाम लोगों ने। ये उत्तरी विधानसभा में हम थे और हम ये नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल यहाँ की जनता क्या कहती है, किसका पलड़ा भारी है, किसका माहौल चल रहा है। अखिलेश यादव के मामले में लोग खुलकर बोल रहे हैं, ओवैसी का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि उनका ये मानना है कि ओवैसी की पार्टी यहाँ जीत नहीं पाएगी, इसी वजह से वो ओवैसी को वोट देने की पोजीशन में नहीं है।
एजेंडा। दरअसल देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च के जब नतीजे आएंगे तो क्या पूजा शुक्ला भी यहाँ से असेंबली में जाएंगी या फिर डॉक्टर नीरज बोरा जाएंगे या कोई और जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।